अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक 110 का एसी जिसमें कोई भी पावर और कोई भी सप्लाई नहीं आ रही थी। तो सोचा आप सबसे शेयर करूँगे इसमें क्या मसले मसाइलात हो सकते हैं, ताकि आपके पास अगर कोई एसी ख़राब है तो वो भी बन जाए। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी और कैसे फाइंड हुई। ठीक है, वीडियो को आखिर तक देखते रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये इसको खोलेंगे पहले यहाँ से। नट खोलने के बाद इसको तरीके से चेक करेंगे कि कहीं कोई स्पार्किंग, कोई जली हुई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ तो नज़र नहीं आ रही जो फिज़िकल नज़र आ जाए। ठीक है, इसको अनप्लग करेंगे इस लॉक को, और ये लॉक हटा के सर्किट को हमने अलग कर दिया। इसके बाद हम इसके अंदर चेक करेंगे सर्किट के अंदर कि हमें ऊपर से कोई चीज़ नज़र तो नहीं आ रही जो कि जली हुई है, जिस तरह के ये आईसियाँ लगी हुई हैं और ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और ये कैपेसिटर। ठीक है, इस तरह के जो कैपेसिटर होते हैं ज़्यादातर इन्हीं में मसला आता है। ठीक है, अगर एसी पावर नहीं ले रहा और ये फ्यूज़ लगा हुआ है जो कि आपका जो है ना मेन मसला होता है पावर का। इसका फ्यूज़ सही है, मैंने चेक किया हुआ है। ये इसका रिले है, रिले भी ठीक है, ऊपर से सही हुआ हुआ है। ये भी रिले ठीक है, मैंने चेक किया है। ठीक है, तो और जगह चेक करने की कोशिश करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये भी कैपेसिटर, मेन कैपेसिटर है पावर का। तो अब देखेंगे आगे कि ये देखें, ये जो चीज़ नज़र आई है इसके अंदर हुआ क्या है कि यहाँ से ये स्पार्किंग हुई है और उसकी मेन वायर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई है, जिसकी वजह से ये एसी पावर नहीं ले रहा था। तो इसको हम रिपेयर करेंगे और आपको रिपेयर करने का तरीका बताएंगे कि सेफ़्टी के साथ इसको कैसे रिपेयर करेंगे, और ताकि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में आपको ये मसला ना आए। ये इसको यहाँ से चेक करें वायर किस तरीके से डैमेज हुई है। ये कोई शॉर्ट सर्किट स्पार्क, ये देखें टूट रही है आपके सामने, ये चेक करें, ये वायर टूट रही है और बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और हार्ड है, बिल्कुल हार्ड है ये वायर जो है ना। तो इसको हमें दोबारा से इसको यहाँ से छीलना पड़ेगा किसी प्लास या कटर से। ये देखें, ये आपके सामने टूट रही है। ठीक है, तो ये इसका मेन रीज़न ही यही था इसके एसी के ना चलने का, पावर का। और बोर्ड में आपको बता चुका हूँ कि सारा चेक कर चुका था। तो जब मेरी वायर पे नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि मेन फॉल्ट यही है। तो पहले ये देखें, वायर टूट भी नहीं रही और ये बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। तो पहले कोशिश ये करेंगे कि इसको ये तार को लगा के आपको चेक करवाएंगे, और उसके बाद जो है ना फर्दर इसको देखेंगे कि ये ऑन होता है नहीं होता। तो अगर उसके अलावा भी कोई ट्रबल शूटिंग होगी तो वो हम आपको ये वीडियो में करके दिखा देंगे। दूसरा जॉइंट बिल्कुल सही लगा हुआ है और ये जॉइंट बिल्कुल ख़त्म है। तो आए अब इसको जो है ना कनेक्ट करते हैं और वीडियो की तरफ आगे चलते हैं। ये वायर यहाँ से ये देखें, दोबारा से मैं चेक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह की वायर बिल्कुल हरगिज़ कनेक्ट मत कीजिएगा कि आगे से थोड़ा नज़र आ रहा है और आप उसको जो है ना हल्का सा छील के लगा दें। और ये देखें, ये प्रोसेस ठीक है, इसको मैं अच्छे तरीके से लेमिनेशन करूँगा, कोटिंग करूँगा, ताकि दोबारा किसी चीज़ से ये टच ना हो और दोबारा से शॉर्ट सर्किट का मसला ना हो और ऐसी सही चले। ये फ़र्स्ट फेज़ के अंदर हम इसको इस तरीके से चेक करेंगे और पावर लगा के आपको दिखाएंगे ताकि आपका मसला भी हल हो जाए। ठीक है, ये इसको यहाँ सेपरेट करके लगाएंगे और एक गिठान भी लगा दिया आगे, ताकि ये बार बार वायर हिले ना और स्पार्किंग का मसला ना हो इसके अंदर। ठीक है, जिन भाइयों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि आपको हमेशा इस तरह की वीडियोस देखने को मिलें। आए अभी इसको लगा कर देखते हैं। ये इसका इन्वर्टर है, इसमें मैंने इसकी पावर लगाई और उसके बाद इसका बटन चला के चेक करते हैं कि ये ऑन हुआ, इसमें यही मसला था या सर्किट का मसला था। ये इसके पावर का बटन मैंने दबाया, ये रहा पावर का बटन, और लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई है और ये इसने हवा देना शुरू कर दी, मतलब ये ब्लोअर इसका ऑन हो चुका है। अब देखते हैं कि एसी, ये देखें एसी पे डिस्प्ले आ गया है और कूलिंग करने स्टार्ट हो गया है। तो ये मसला था इस एसी के अंदर, जो कि इसकी वायर स्पार्क हो चुकी थी और कम्प्लीटली डैमेज थी। वो हमने आपको रिपेयर करके दिखा दी। आपके भी अगर किसी एसी में मसला है तो यहाँ से सही कर लें।